अब आपको लेकर चलते हैं मध्य प्रदेश के भोपाल, जहां वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद पुलिस अलर्ट मोड पर है। रामनवमी का भी त्योहार है और रामनवमी को लेकर साजिश की आशंका है, बड़े षड्यंत्र की आशंका है। ऐसे में खुफिया एजेंसी को कई इनपुट्स मिले हैं, जिसके बाद सतर्कता बढ़ा दी गई है। खुफिया एजेंसी के इनपुट के बाद अब पुलिस अलर्ट मोड पर है। बड़ी जानकारी है, कर्फ्यू वाली माता मंदिर के पास आरएएफ को तैनात किया गया है। खुफिया एजेंसी के इनपुट के बाद आरएएफ की तैनाती वहां पर की गई है। भोपाल से बड़ी खबर और तस्वीरें आपके सामने। रामनवमी का त्योहार है और साजिश की आशंका के बाद यह कदम उठाया गया है। बिल पास हुआ है तो उसको लेके भी कुछ इनपुट्स थे, जिसको लेकर सावधानी बरती गई है। प्रॉपर आरएएफ के साथ और पुलिस बल प्रॉपर मौजूद है और समय समय पर पेट्रोलिंग भी कर रहे हैं। किस तरह के इनपुट्स मैम मिले गए जिसके चलते फोर्स लगाई गई? कि तो इंटेलिजेंस का है तो ये मीडिया में शेयर करना उचित नहीं होगा। कब तक फोर्स रहेगी मैम? ये तो आज भर के लिए है जो प्रॉपर है, बाकी रामनवमी चल रही है तो उसके लिए भी प्रॉपर पुलिस की पेट्रोलिंग है कि कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति मेंटेन हो। दीदी के पश्चिम बंगाल में वक्फ बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कानून न मानने और जान देने की धमकी दे दी। इसी के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विरोध किया गया। 2 दिन बाद रामनवमी है और जुलूस निकालने को लेकर ममता सरकार ने कई जगहों पर अलग अलग बंदिशें लगा रखी हैं। लेकिन आज कोलकाता की सड़कों पर खूब प्रदर्शन हुआ। केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई, लेकिन पुलिस खामोश रही। बिल वापस लो, बिल वापस लो। वक्फ बिल पास, भड़क गए भाईजान। इस्लाम के खिलाफ है, वक्फ भी वापस चाहिए। कोलकाता में भाईजान की नारेबाजी। ये बिल पास नहीं होगा, हम लोग अपना जान कुर्बान कर देंगे। रामनवमी पर पहरा, वक्फ विरोध पर ममता। भूख हड़ताल करेंगे, भूख हड़ताल अगर बिल वापस नहीं। ये ममता बनर्जी सरकार का तुष्टीकरण नहीं है तो फिर क्या है? एक और पश्चिम बंगाल के बीरभूम में दीदी की पुलिस ने रामनवमी जुलूस निकालने पर पाबंदी लगा दी है। वहीं दूसरी ओर कोलकाता में वक्फ बिल के विरोध में भाईजान गैंग सड़कों पर उतर आया है। केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहा है, कानून के खिलाफ आर पार का ऐलान कर चुका है, लेकिन दीदी की पुलिस सब कुछ चुपचाप देखती रही। कोलकाता में जुमे की नमाज के बाद पार्क सर्कस क्रॉसिंग में वक्फ बिल के विरोध में हजारों भाईजान ऐसे उतर आए जैसे लग रहा था उनकी जमीन किसी ने छीन ली हो। अभी कानून बना नहीं है, लेकिन मुस्लिमों को लग रहा था कि इस कानून से उनका सब कुछ छिन जाएगा। इस्लाम के खिलाफ है, वक्फ भी वापस चाहिए। जान चल जाए, सोने का मकसद नहीं है, वक्फ बिल वापस करने का मकसद है। आप मेरे पर चढ़ के चल जाइए पर वक्फ बिल वापस चाहिए। देखिए जिस तरह से आप देख सकते हैं कि खाली एक जगह नहीं, यहाँ पे 5 या 6 जगह में लोग रोड पे बैठे हैं। इससे बुरा विरोध होगा आने वाला दिन में। ये जो बिल जो पास कर रहा है मोदी, ये बिल पास नहीं होने देंगे हम लोग तो हो चुका है, लेकिन ये रिजेक्ट करना होगा उनको, ये कैंसिल करना होगा उनको। ये बिल पास नहीं होगा, हम लोग अपना जान कुर्बान कर देंगे। कोलकाता के मुसलमानों ने ऐलान कर दिया कि वक्फ बिल पर आर पार की लड़ाई होगी। वो जान दे देंगे लेकिन कानून नहीं मानेंगे। हम यहाँ पे भूख हड़ताल कर देंगे। अगर बिल वापस नहीं हुआ तो मेरा नाम नोट करके रखो, इसी जगह में हम भूख हड़ताल करेंगे। भूख हड़ताल अगर बिल वापस नहीं। एक बार पास हो चुका है बिल, उसको किस तरह से रोकिएगा? हम लोग इस तरह से बैठा ही रहेंगे। किसान बिल रिटर्न हुआ तो किसान बिल जब हम लोग को नहीं चाहिए नया कानून तो सरकार क्यों निकालेगा? वक्फ बिल संसद से पास हुआ है, इसमें यूपी सरकार का कोई रोल नहीं है। लेकिन अधूरी जानकारी या यूं कहें कि भड़काए गए भाईजान को लगता है कि इसके पीछे भी बुलडोजर वाले बाबा यानी यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी बड़ा हाथ है। इसीलिए उन्होंने पीएम मोदी, अमित शाह और सीएम योगी के खिलाफ पोस्टर लहराए और नारेबाजी की।